नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 11 अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का टॉपिक आलेख लेखन ये पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बेटे, एग्ज़ाम में आपसे आलेख लिखवाया भी जा सकता है, प्रश्न आ सकता है और साथ ही आलेख लेखन क्या होता है इस पर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को समझने जा रहे हैं। बाद में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी जिन्हें पढ़कर आप ये समझ सकते हैं कि आलेख किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न है, आलेख क्या होता है तथा कहाँ प्रकाशित होता है। तो सभी समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों, लेखकों, विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेख प्रकाशित किए जाते हैं। इन्हीं को आलेख कहते हैं। तो जो बच्चे समाचार पत्र पढ़ते हैं वो जानते हैं कि समाचार पत्र का तीसरा पेज होता है संपादकीय, जिसमें संपादक की राय भी लिखी जाती है और विभिन्न मुद्दों पर जो वरिष्ठ, जो सीनियर लेखक हैं या किसी भी विषय के जो जानकार हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो अपनी राय लिखते हैं। उसी को आलेख कहा जाता है। ये संपादकीय पृष्ठ पर लिखा जाता है और जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो करंट टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनके ऊपर इसमें अपने अपने लेख लोग प्रकाशित करवाते हैं। इन आलेखों में किसी खास विषय या मुद्दे पर प्रकाश डाला जाता है। आलेख फीचर से इस मामले में अलग होते हैं कि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। फीचर में लेखक के विचारों को प्रमुखता नहीं दी जाती, आलेख में लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। तो बच्चों, ये विचार कल्पना पर आधारित नहीं होते कि अपने मनगढ़ंत बातें वो लिख दे। ये सारी चीज़ें फैक्ट्स पर और जो सूचनाएं हैं उन पर आधारित होती हैं। लेखक उनको अपने तर्कों के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता होती है। इसकी पृष्ठभूमि भी तैयार करनी होती है। तो आलेख एक ऐसा लेख है जिसमें सभी तथ्यों और सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से पूरी तैयारी के साथ, पूरे तर्कों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। आलेख लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। प्रत्येक लेखक की अपनी शैली होती है। आलेख की शुरुआत उस विषय की ताज़ा जानकारी से होनी चाहिए। इसमें घटनाक्रम का विवरण भी दिया जाना चाहिए। आलेख का प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए। आखिर में अपना निष्कर्ष या मत प्रकट किया जाना चाहिए। तो जो आलेख की शुरुआत है वो जिस विषय पर भी आलेख लिखा जा रहा है उस विषय पर जो बिल्कुल ताज़ा जानकारी है वो दी जानी चाहिए। फिर पूरे घटनाक्रम का वर्णन होना चाहिए। आलेख की शुरुआत जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, आकर्षक होनी चाहिए और अंत में लेखक उस विषय पर अपनी राय या वो उस विषय पर क्या सोचता है, क्या एंड है उसका, क्या कंक्लूज़न है, वो लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर आलेख का आपको एक उदाहरण मैं समझा रही हूँ। वर्तमान शिक्षा संस्थाओं में गुरु शिष्य के परंपरागत आदर्शों संबंधों में हो रहे ह्रास। ह्रास मतलब आजकल गुरु शिष्य परंपरा उतनी हेल्दी नहीं रह गई है। शिष्य जो है अपने गुरु का उतना सम्मान नहीं करते और गुरु भी उतने आदर्शवादी नहीं रह गए। दोनों के आपसी संबंध जो हैं उन पर चिंता व्यक्त करते हुए आलेख को लिखना। तो ऊपर हमने टॉपिक लिख दिया, वर्तमान शिक्षा संस्थानों में गुरु शिष्य के परंपरागत संबंधों में ह्रास। तो भारत ने प्राचीनतम काल से गुरु शिष्य संबंधों में अत्यंत आदर, सम्मान और पवित्रता का भाव व्याप्त रहा है। आपने भी बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक पौराणिक कहानियाँ पढ़ी हैं, तो आप देखते हैं उनमें कि गुरु शिष्य परंपरा भारतवर्ष की कितनी एक हेल्दी, एक आदर्श परंपरा थी। शिष्य जो है वो अपने गुरु का बहुत ही आदर सम्मान करता था और ये रिश्ता भी बड़ा पवित्र होता था। प्राचीन काल में गुरु के आश्रम होते थे और वहीं पर शिष्यों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। उनके लिए शिष्य उनके पुत्रों से भी अधिक प्रिय होते थे। शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर भावी जीवन में काम आने वाली सभी शिक्षाओं को पूरी तन्मयता से ग्रहण करते थे। मध्यकालीन काल में शिक्षण संस्थाएं खुलने लगीं। ये स्कूल या विद्यालय के रूप में होती थी जहाँ गुरु शिक्षा प्रदान दान की क्रिया संपन्न
करता था। तो पुराने का समय में क्या होते थे, गुरुकुल होते थे। 5 साल के बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था, वो गुरु के पास ही रहता था और जब वह 18-19 साल का हो जाता था तो अपनी शिक्षा पूरी करके अपने घर वापस आता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, स्कूल खुलने शुरू हो गए, वहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे और गुरु जो हैं उन्हें वहाँ पर पढ़ाते थे। इसमें शिक्षक मामूली वेतन पर अपनी ज़रूरतें पूरी करता था, तब शिष्यों के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करता था। सादा जीवन उच्च विचार इसका मूल मंत्र था। धीरे धीरे समाज में भौतिकतावादी दृष्टिकोण समाता चला गया। इसमें शिक्षा को क्रय विक्रय की वस्तु मान लिया गया। यहाँ से शिष्यों के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव की कमी होती चली गई। गुरु के लिए भी शिक्षा एक व्यवसाय बन गई। इसमें परंपरागत आदर्श संबंधों में हास का दौर शुरू हो गया। अब शिष्य शिक्षा खरीदने लगे और गुरु बेचने लगे। आदर्श वाली स्थिति समाप्त होती गई। यह स्थिति चिंताजनक है। इसमें आदर सम्मान एवं प्रेम का भाव विलुप्त होता जा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा, थोड़ी सी जगह में कुछ लाइनों में ही विषय पर अपनी पूरी बात कह दी गई। प्राचीन परंपरा का जो तथ्य है उनका उदाहरण भी दे दिया गया और साथ ही साथ अपना मत जो है वो भी लेखक ने यहाँ प्रस्तुत कर दिया और कारण भी बता दिया कि आपस में संबंध क्यों वास हो रही हैं, क्योंकि बेचने खरीदने का, शिक्षा बिकने की चीज़ हो गई और शिष्य उसे खरीद रहे हैं, इसलिए आपसी संबंध खराब होते जा रहे हैं। बच्चों, अगला यहाँ पर दूसरा टॉपिक है सूचना का अधिकार, कानून के लाभ, उसकी सीमाएं और उसके दुरुपयोग पर एक आलेख लिखिए। तो यहाँ पर जो सूचना का अधिकार है वो क्या कानून है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसकी क्या सीमाएं हैं और कैसे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, ये सारा इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए कि आलेख किस तरह से लिखे जाते हैं। आप भी विभिन्न टॉपिक्स पर इस तरह के आलेख लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आशा है बच्चों आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा कि आलेख किसे कहते हैं, ये कहाँ प्रकाशित होता है, इसे किस तरह से लिखा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।